चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधारदे मम। श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद का 29वां अध्याय सुबोधि अनुसार 26वां अध्याय हम देख रहे थे और प्रसंग वहाँ तक आया था कि शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात्र में प्रभु ने रमण की इच्छा की। रमण की इच्छा से आपने योग माया का आश्रय लेकर आप वन में पधारे और वहाँ वेणुनाद किया। वेणुनाद के मधुर स्वर से आकर्षित होकर भगवत स्वरूपानंद की अभिलाषा वाले ब्रजभक्त भी वहाँ पधारे। प्रथम तो प्रभु ने उन्हें उनकी परीक्षा की और परीक्षा से अपनी श्रेष्ठ वाणी के द्वारा उनको मोह उत्पन्न करवाया। क्या मोह करवाया कि आपको यहाँ आना उचित नहीं है, आप अपना स्वधर्म का पालन करो, स्त्री का धर्म है परिवार की देखभाल करना, ये आप करो। जब ऐसा वचन सुना तो उनको बड़ा खेद हुआ गोपीजनों को, और ठाकुर जी ने जो 10 प्रकार की आर्गुमेंट दी 10 श्लोकों से कि आपका स्वधर्म ही देह धर्म है, प्रधान है, इसलिए स्वधर्म निभाना चाहिए, तो उन गोपीजनों ने उत्तर भी बहुत सुंदर दिया, जिसको हम प्रणय गीत कहते हैं। और 10 प्रकार 10 श्लोकों से बहुत सुंदर प्रत्युत्तर दिया कि जिसमें आत्मधर्म जो सेवा, भगवत सेवा, उसकी प्रधानता बताई। ठाकुर जी ने भी उनकी विनती का स्वीकार किया और फिर उसके बाद क्या हुआ वो आज अपन देखें। उसके बाद उनको भगवत सेवा का अवसर ठाकुर जी ने प्रदान किया और वो बात को समझाते हुए श्रीमद् भागवत में आज्ञा कर रहे हैं। प्रिय के दर्शन से जिनके मुख खिल गए, ठाकुर जी सबके प्रिय हैं, उनके दर्शन से सब ब्रजगोपिकाओं के मुख खिल गए और उन गोपियों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने उदार हास से अपने जो दांत थे वो खिलखिलाए, जो कुंद की पुष्प की तरह शोभा दे रहे थे। और उन भगवान अच्युत है, यो कह रहे हैं भागवत, भगवान अच्युत है जिनका कभी स्खलन नहीं होता है, विकार नहीं होता है, वो तो स्थिर रहते हैं अपने स्वरूप से। ऐसे भगवान जो हैं वो चंद्रमा जैसे नक्षत्रों से के द्वारा घिरा हुआ होता है और चंद्रमा की शोभा होती है, इस तरह भगवान की भी शोभा हो रही थी। तो इस तरह भगवान तो सदा आनंद से पूर्ण हैं, रसात्मक स्वरूप हैं। उन्होंने अपने हास्य के द्वारा उनका मन आकर्षित किया। इसका भाव अपन बाद में देखेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि सैकड़ों गोपियां की रुचपति हो, गोपीजन जिनका गान कर रही हैं, ऐसे
और जिनने कंठ में वैजयंती माला धारण कर रखी है, ऐसे श्री कृष्ण ऊंचे स्वर से गान कर रहे हैं और अपनी गति से वन की शोभा बढ़ाते हुए फिरने लगे, नृत्य। और यमुना जी के तट पे ठंडी बालू की रेत वाली तरंग उठ रही थी, आनंद देने वाली कुमुद के पुष्प से सुगंधित वायु भी चल रही थी। ऐसे यमुना जी के तट पर पधार कर भगवान ने उन गोपियों के साथ रमण किया। और रमण में जैसे लोक में हम नृत्य, गाना बजाना सबके साथ नृत्य होता है, गान होता है, इस तरह ठाकुर जी ने सभी तरह से भुजा पसारना, आलिंगन करना, सब तरह से उन गोपियों को उनका भाव उद्दीप्त करके ठाकुर जी रमण करने लगे। ऐसा आया। तो जब रमण ऐसे कर रहे हैं तो अब यहाँ ये बात आ रही है कि जब ठाकुर जी की रमण लीला का वर्णन हुआ तब सब लोगों को संशय हो जाता है कि भगवान ऐसा रमण स्त्रियों के साथ क्यों कर रहे हैं। स्वयं राजा परीक्षित को भी राजपंचाध्यायी के अंत में संदेह हुआ कि भगवान तो ईश्वर है, उन्होंने परस्त्री गमन क्यों किया, परस्त्रियों के साथ रमण क्यों किया। ऐसा संदेह स्वाभाविक सबको होता है और ये संदेह जब हो तो संदेह का निराकरण भी बहुत ज़रूरी है। तो ये भगवान की अपन को ऊपर ऊपर से लग रही है कि ये तो काम लीला है, लेकिन वास्तव में ये निष्काम लीला है। वास्तव में ये क्या है? निष्काम लीला है। और श्री हरिराय महाप्रभु जी ने एक स्वतंत्र ग्रंथ लिखा है इसके ऊपर कि ठाकुर जी की जो महारास की जो लीलाएं थी वो निष्काम लीला है। वो भले ही लोक जैसी दिख रही है लेकिन वास्तव में लोक वाली लीला नहीं है, ये बात समझो। इस ग्रंथ में सब बातों का निराकरण किया है। तो ये निष्काम लीला का यहाँ निरूपण श्री महाप्रभु जी कर रहे हैं। ये जो महारास का वर्णन जो आया है रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत में, ये भगवान की वास्तव में निष्काम लीला है। इसमें अंश मात्र भी लौकिकता नहीं है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। आज की स्थिति है, हम लोग आज के जो मार्ग के द्वेषी हैं, जो अपने हिंदू धर्म के द्वेषी हैं, वो इन लीलाओं के आधार पे हिंदू धर्म को नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। तो हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ श्री हरिराय महाप्रभु जी आगे कर रहे हैं कि ननु अत्र भगवत काम लीला निरूप्यते स अनुपन्ना कामस्य प्राकृत शरीर आधारत्व नियमेन भगवती तादृश तदुत्व आपातात। क्या कह रहे हैं कि सुखदेव जी ने जो यहाँ ये रासलीला का वर्णन किया है तो वहाँ काम नहीं है, इच्छा। काम का मतलब क्या? इच्छा। इंद्रियों के अनुकूल विषयों की जो इच्छा होती है उससे हम जो क्रियाएं करते हैं उसको हम काम लीला कहते हैं। अब हमारी 11 इंद्रिय हैं, 11 इंद्रिय से हम उन इंद्रियों के अनुकूल विषयों को भोगना चाहते हैं। वो चाहत है हृदय में, वो इच्छा है। तो उस काम के अधीन होके हम लौकिक जीव सब क्रिया करते हैं। ऐसी कोई क्रिया थी क्या ये? तो कहेगी ये एक बात समझ लो, एक बहुत मोटी मोटी बात समझ लो। काम जो है ना वो कहाँ रहता है? प्राकृत शरीर में रहता है। सात्विक राजस तामस प्रकृति से बना हुआ जो देह है वहाँ काम रहता है, क्योंकि राजस गुण जो है वो काम को उत्पन्न करता है। तो भगवान में काम कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। भगवान का देह तो लौकिक नहीं है, वो तो अलौकिक है। क्योंकि कहा है आनंद मात्र कत्वाद मुखो दरादि। भगवान का श्रीअंग तो आनंद मात्र, आनंदमय है। और
हमारे जैसे देह के भेद भगवान के नहीं हैं। हमारा पंच महाभौतिक देह स्थूल देह है और उसके अंदर एक सूक्ष्म देह है। ये दो देह के आवरण जीवात्मा के ऊपर होते हैं। तो जीव अलग है, जड़ देह अलग है, और वो देह प्रकृति से बना हुआ है, और प्रकृति से बना होने के कारण उसमें ये क्रोध, काम, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब दोष आते हैं। तो भगवान का श्रीअंग तो ऐसा है नहीं, अलौकिक श्रीअंग है, इसलिए भगवान में ये शंका तो हो नहीं सकती। काम जो है वो तो लौकिक शरीर में रहता है, अलौकिक श्री विग्रह आनंदमय शरीर में वो काम कैसे रहेगा? तो ये बात समझ लो कि काम लीला तो नहीं है। और भी संशय श्री राय महाप्रभु जी ने किए हैं। तो ऐसे अपन माने तो कि भगवान का भले ही अलौकिक शरीर हो, अलौकिक शरीर में भी काम रह सकता है, ऐसे मानने में क्या हरकत है? तो कहेंगे इसमें हरकत है, वो नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि यहाँ कह रहे हैं कि मोक्ष दशायाम आदिदेविक देवत जीवस्यापि यदा सर्वे प्रलीयंत इति श्रुत्या तन्निवृत्ति श्रवणात्। जब मोक्ष की प्राप्ति होती है जीव को, तब क्या होता है कि जीव का जो लौकिक देह जो है वो निवृत्त हो जाता है, अलौकिक बन जाता है। उस समय जीव में काम भी नहीं रहता है काम। क्योंकि श्रुति में स्पष्ट कहा है यदा सर्वे प्रलीयन्ते, तब जब सर्व का प्रलय हो जाता है, सब कामों का प्रलय हो जाता है, तो अलौकिक जीव के अलौकिक शरीर में मोक्ष की अवस्था में काम कहाँ से रहेगा? तो जब जीव की ये स्थिति है तो भगवान के श्रीअंग में वो काम की स्थिति कैसे मानी जाएगी? नहीं है। और कोई ये कहे कि जैसे लोक में काम होते हैं ऐसे अलौकिक काम भी होंगे कुछ, तो कह रहे हैं कि इसमें भी ये शंका भी योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान जो है वो आनंदमय है। वो आनंदमय होने के कारण प्रभु में काम अलग से काम की स्थिति नहीं है। और दूसरी बात महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि भगवती प्रविष्टानाम तेन सह स्वरूपात्मक तदनुभव एव अन्यथा अंतर्गता नाम गोपी नाम काम प्रतिबंधक न उच्येत। देखो, अपने यहाँ जो बात बताई है कि जब ठाकुर जी ने वेणुनाद किया तब सभी गोपियों ने वेणुनाद सुना, लेकिन जो अंतर्गता गोपिकाएँ थी जो घर में ही रही, उन्होंने भी वेणुनाद सुना, लेकिन वो गोपिकाएँ उनके भाग्य से घर में ही रही, घर से बाहर नहीं आ पाई, प्रतिबंध आ गए। तब उनको तीव्र अभिलाषा हुई ठाकुर के दर्शन की, उन व्रज सुंदरियों को, फिर भी घर से बाहर निकल न सकी और उनको अत्यंत दुख हुआ। वो दुख के कारण क्या हुआ, उनके जो भी अंतःकरण, प्राकृत अंतःकरण की जो मलिनता थी वो सब भस्मीभूत हो गई। और भी भगवान श्री कृष्ण का ध्यान उन्होंने किया और ध्यान से उनको ठाकुर जी की प्राप्ति हुई, तो वो ध्यान से उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। उस देह से वो भगवान की रासलीला में जा नहीं पाई, क्योंकि उनको लौकिक काम था, इसलिए वो जा नहीं पाई। इसलिए लौकिक काम जो है, लोक में जैसे काम होता है विषय भोगने का, लौकिक काम का मतलब क्या, हम लोक में हम विषय को भोगना चाहते हैं, खाने का विषय, देखने का विषय, सुनने का विषय, अलग अलग विषयों को भोगना चाहते हैं हम लोक में, वो लौकिक काम कहा जाता है। तो हम वो लौकिक काम के वजह से वो ठाकुर जी से मिलना चाहती थी, तो लौकिक काम तो उनको प्रतिबंध करने वाला हुआ। इसलिए क्योंकि उन गोपिकाओं को प्रभु के प्रति जार बुद्धि थी, काम बुद्धि थी, वो ठाकुर जी को लौकिक, लोक में जैसे प्रेमिका अपने प्रियतम को प्रेम करती है, इस भाव से भगवान में भाव था उनका। इस कारण वो लौकिक काम की भावना थी,
इसलिए वो उस देह से प्रभु से मिल न सकी। लेकिन अत्यंत दुख के कारण उनका लौकिक जो देह था वो भस्मीभूत हो गया और दूसरे नवीन देह से और वो प्रभु को प्राप्त हुई, उनको साईं जी प्राप्त हुआ। तो ये बात से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि लौकिक काम तो प्रतिबंध है, लौकिक भोग प्रतिबंध है। इसलिए श्री महाप्रभु जी ने सेवा फल में भी बताया कि चित्त की प्रवणता ठाकुर जी में होना सेवा है, वो सेवा में लौकिक भोग प्रतिबंध है। जब तक लौकिक भोग रहेगा अपने मन में तब तक चित्त प्रवण ठाकुर जी में नहीं हो पाएगा। विषयाक्रांत देहानाम नावेश सर्वदा हरे, विषय से आक्रांत जो देह वाले हैं उनमें हरि का प्रवेश कभी भी नहीं होता है। इन गोपिकाओं ने इनका प्लस पॉइंट क्या था कि उनको लौकिक भोग के विषय भगवान थे। जो लौकिक वस्तु होती तो उनका उद्धार भी नहीं होता, लेकिन उनका विषय भगवान थे। तो भगवान से आप कोई भी भाव से जुड़ोगे तो मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, ये भी नियम है। काम से, क्रोध से, लोभ से, भय से, द्वेष से, ऐसे कोई भी निंदित भाव से भी प्रभु से यदि हम जुड़े अवतार काल में तो ठाकुर जी का स्वरूप में ये सामर्थ्य है, कुछ जीव का उद्धार कर देते हैं। तो ये बात समझो कि लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि लौकिक जो काम है वो उनको छोड़ना पड़ा, वो प्रतिबंध बना उनको। और तो यदि यूँ माने कि अलौकिक काम भगवान के श्री विग्रह में है, ऐसा माने तो अलौकिक काम में, अलौकिक देह में भगवान में है, उनसे उन्होंने ये क्रीड़ा की, रास की, ऐसा माने तो ऐसा भी हम नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि ऐसे भगवान के अतिरिक्त कोई काम की स्थिति कोई शास्त्र में बताई नहीं है। भगवान के अलावा ऐसी कोई काम, भगवान का स्वरूप से अतिरिक्त कोई काम हो, ऐसे अगर मानेंगे तो भगवान भी निरपेक्ष नहीं रह जाएंगे। जैसे हम कहें कि एको हम बहुश्याम प्रजा ये, भगवान ने एक में से अनेक हुए, एको हम बहुश्याम में एक से अनेक हुए और ये सृष्टि पैदा हो गई। अब अपन यूँ माने कि सृष्टि भगवान ने क्यों पैदा की, तो कहेंगे उनकी इच्छा थी सृष्टि बनाने की। तो सृष्टि बनाने की उनकी इच्छा थी तो मतलब कि प्रभु भी अपूर्ण हैं, हम जैसे अपूर्ण हैं, हम इच्छा करते हैं, वो इच्छा पूरी होती है कोई काम करने से तब हमारे में पूर्णता आती है। ऐसे यदि ठाकुर जी में माने कि ठाकुर जी में इच्छा हुई कि मैं सृष्टि बनाऊं, सृष्टि बनाने के बाद उनकी इच्छा पूरी हुई तो प्रभु भी अपूर्ण हो जाएंगे। इसलिए ऐसी प्रभु से अतिरिक्त कोई अलग काम है ही नहीं। शास्त्र में तो ये बात बताई है, क्योंकि भगवान तो परिपूर्ण है, भगवान तो स्वयं पूर्णानंद है, आप्त काम है, आप्त राम है, खुद में ही रमण करने वाले हैं, खुद ही आप्त काम, जिनकी सब कामनाएं पूरी हो गई है, ऐसे है, परिपूर्ण स्वरूप है प्रभु। तो पूर्णानंद हरि तस्मात् कृष्णे गतिर्मम, तो उनमें ऐसा अलग से काम तो है नहीं, न कोई शास्त्र में बताया है। तो फिर यहाँ जो प्रभु ने लीलाएं की हैं वो कौन सी लीला है? तो वहाँ श्री महाप्रभु जी सुबोधनी जी में आज्ञा कर रहे हैं, क्रिया सर्वापि सेवात्र परम कामान विद्यते, तासाम कामस्य संपूर्ति निष्कामेन इति तास्तथा। रासलीला में कोई लौकिक काम नहीं है। इसको समझाने के लिए कह रहे हैं कि रासलीला में जितनी भी क्रियाएं हैं, समस्त क्रियाएं तो हैं वहाँ जो लौकिक काम क्रीड़ा में होती हैं, किंतु यहाँ रासलीला में काम नहीं है, खाली क्रीड़ाएं है, काम नहीं है। लोक में हमारे अंदर काम इच्छाएं होती हैं, उस इच्छा के अधीन होकर हम सब क्रीड़ा करते हैं, ऐसा यहाँ नहीं है। ये समझने की बात है, ध्यान से सुनना। ये ऐसा यहाँ नहीं है, क्रीड़ा सब दिख रही है यहाँ, लेकिन काम वहाँ नहीं है। वही कह रहे हैं, क्रिया सर्वापि सा एव अत्र परम काम न विद्यते। ये कारिका में महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं, तासाम काम से संपूर्ति निष्कामेन इति तास्तथा।
तो गोपीजनों में जो काम है उस काम की पूर्ति भगवान के अलौकिक काम से होती है, इसलिए गोपिकाओं का काम भी अलौकिक था। अलौकिक काम से गोपीजन निष्काम हो गई थी, भगवान भी निष्काम है और गोपीजन भी निष्काम है। ये बात समझने की, निष्काम है ना मतलब यहाँ इस लीला में क्रियाएं तो सब प्रकार की हैं जो रसशास्त्र में वर्णित हैं, सब क्रियाएं हैं, परंतु यहाँ काम नहीं है। और ब्रज सुंदरियों के काम की पूर्ति भी निष्काम स्वरूप से ही भगवान ने की है, क्योंकि जो ब्रज गोपिका है उनके भी देह सब अलौकिक है, वो भी आनंदमय है, हमारे ऐसा प्राकृत देह नहीं है उनका। तो आनंदमय होने से एक विचार करो कि श्रुति और वेद में भी श्री कृष्ण को कैसे बताया है कि अक्षरातीत, अक्षर से भी उत्तम, पुरुषोत्तम, परब्रह्म, पूर्णानंद स्वरूप जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। और वो ठाकुर जी रसो वैस, सर्व रस स्वरूप भगवान है, भगवान स्वयं सर्व रस स्वरूप है। और रसशास्त्र में बताया है कि रस के आविर्भाव में कारण रूप जो नृत्य बंधादि जो क्रियाएं हैं वो भगवान में हो, इसमें क्या आश्चर्य है। ये समझने की बात है कि रसशास्त्र में बताया है कि रस का आविर्भाव कैसे होगा कि ये सब नृत्य, गान, बजाना ये सब साथ में है तब वो रस पैदा होता है। तो अब ठाकुर जी तो स्वयं रसात्मक स्वरूप है, सर्वम रसो वैसा है, तो उनमें तो ये सब क्रिया रहेगी ना। एक बात और सारा हो जाऊँ, जैसे कोई जड़ वस्तु, कोई चेतन वस्तु। जड़ वस्तु तो एक ठिकाने पड़ी रहेगी, उसको जब तक अपन हटाए नहीं तब तक वो पड़ी रहेगी। लेकिन कोई चेतन वस्तु है, जीव कोई, वो एक स्थान पे कितनी देर रह सकता है। कोई को सिद्धि प्राप्त हो जाए तो अलग बात है, योगी लोग हजारों साल समाधि में रहते थे, वो बात अलग है। लेकिन सामान्य कोई व्यक्ति है चेतन, तो वो स्थिर नहीं रह सकता 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, फिर तो आँख की पापड़ हलेगी, हाथ या पैर कुछ भी तो उसको होंगे ना। तो क्रिया अपने आप उसमें जीवनता की दिखेगी अपने को। श्वास लेने की क्रिया है, श्वासोश्वास है, ये अपने आप जो क्रियाएं अपन को स्पष्ट झलकती है, क्योंकि वो जीवित है। इसलिए जीवित की निशानी है कि जीवित है मतलब कुछ चेतनता दिखाएगा, और जड़ है उसकी चेतनता नहीं दिखेगी। ऐसे ही जो आनंद है, जो आनंद स्वरूप है, तो वहां लीला होगी। लीला हर्षात अनायासेन क्रियमाणा चेष्टा लीला। आनंद पूर्वक कोई भी हेतु बिना, प्रयोजन बिना, सहज रूप से जो कराई जाती जो क्रिया है, चेष्टा है, उसको लीला कहते हैं। तो भगवान स्वयं आनंद रूप है। जैसे बालक है, तो अब बालक होगा तो उस स्वभाव से अगर कोई बालक है तो बालक खेलेगा ही ना, अपने आप बालक दिखेगा, खेल रहा है वो। कोई बड़ा व्यक्ति खेलेगा तो अपन को आश्चर्य होगा कि क्यों खेल रहा है बालक जैसे, लेकिन वो बालक है वो तो खेलेगा ही। इस तरह भगवान जो है आनंद स्वरूप है, तो आनंद स्वरूप होने से तो क्रीड़ा करेंगे ही, इसलिए वहाँ सभी क्रियाएं वहाँ मौजूद हैं। रसात्मक होने से प्रभु में सब क्रियाएं वहाँ है, इसलिए कह रहे हैं प्रभु सर्व रसात्मक है। और अपनी रसरूपता कब प्रकट होगी ठाकुर जी की, कि उस रस को प्रकट करने वाली सभी क्रियाएं ठाकुर जी स्वयं करें, तब ठाकुर जी की रसरूपता प्रकट हो जाएगी। कि हाँ, जैसे कोई बालक की चेष्टा स्टार्ट कर दे, हाँ अच्छा ये बालक है, ऐसे ही ठाकुर जी स्वयं रसात्मक हैं, तो अपनी रस प्रकट करने वाली सभी क्रियाएं प्रकट करते हैं स्वयं। इसलिए भगवान अपने स्वरूप को बतलाने के लिए उस रस के प्रकट होने में हेतु रूप नृत्य है, वादन है, गायन है, ये सब क्रियाओं को करते हैं और अपनी रसरूपता को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए से महाप्रभु जी क्या कर रहे हैं कि कामलीला में क्रिया तो रसशास्त्र में जो वर्णित है वही की गई है, परंतु यहाँ अलौकिक जो रासलीला है उसमें काम नहीं है, कोई वासना नहीं है, वस्तु को भोगने की कोई वासना नहीं है।
जैसे बालक खेले और बड़े लोग खेले, उसमें अंतर है। बड़े खेलते हैं तो स्पर्धा हो जाती है, कंपटीशन हो जाती है, और कुछ प्राइज़ जीतने की, ट्रॉफी जीतने की। और छोटे बालक होते हैं, वो अपने पालने में पड़े हैं, हाथ हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, उनको बस स्वाभाविक है, वो उनको कुछ पाना नहीं है, कुछ उसने वो कुछ काम के कारण कर रहे हैं ऐसा नहीं है, स्वाभाविक वो हाथ पैर उछाल रहे हैं। तो ये देखो, ठाकुर जी भी रसात्मक आनंदात्मक स्वरूप स्वाभाविक रूप से ये सब आप कर रहे हैं। तो ये आपका वहाँ कह रहे हैं कि रसशास्त्र में वर्णित जो कही गई सब क्रियाएं वहाँ हैं, लेकिन काम वहाँ वासनात्मक काम वहाँ नहीं है। तो रसात्मक जो काम है वो लौकिक काम की अपेक्षा विलक्षण है। ये बात तो समझनी चाहिए अपन को कि दूसरी बात और यहाँ समझो कि ठाकुर जी ने, मतलब गोसाई जी ने भी इस पर टिप्पणी लिखी है, वहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि प्रभु ने जो है परिचय कराने वाली, अपने स्वरूप की परिचय कराने वाली लीला प्रभु ने की है कि प्रभु सर्व रसरूप है। रस अनेक प्रकार के होते हैं, तो उस रस की और स्वरूप की पहचान कैसे होगी? उस लीलाओं के द्वारा। ठाकुर जी से वात्सल्य रस की लीला करेंगे तो अपना बालक स्वरूप प्रकट करेंगे, सख्य भाव प्रकट करना है तो सख्य लीलाएं प्रकट करेंगे, श्रृंगार भाव करना है तो जैसे गोपियों के साथ श्रृंगार भाव किया तो श्रृंगार लीलाएं वहाँ प्रकट की। तो बेसिकली अपने स्वरूप की पहचान करने वाली लीलाएं वहाँ हो सकती हैं। तो ऐसी लीलाओं से उस रसरूप स्वरूप का परिचय होता है अपने को। तो जितनी भी लीलाएं हैं वो परिचय कराने वाली हैं। ये कह रहे हैं कि लीला है वो परिचय संपादिका इति अर्थः। तो इसलिए कह रहे हैं कि यार लीला में सभी क्रियाएं सभी हैं, सभी मतलब भगवान में सर्व क्रिया है। सर्व क्रियाओं का आधार जो है वो रास का रमण है। तो वहाँ काम नहीं है, काम तो स्वयं ठाकुर जी है, क्योंकि ठाकुर जी को क्या कहा है? मनमत स्वरूप कहा है। स्वयं काम में भी मोहित हो गए थे, इसलिए आपका नाम मदन मोहन है, कि मदन को भी मोहित करने वाले भगवान। तो स्वयं काम में अलग से नहीं है, काम स्वयं भगवान है, क्योंकि स्वयं ही आनंद रूप है, रस रूप है। तो काम भी स्वयं ठाकुर जी अलौकिक काम रूप है। ये बात समझो, अलग से काम कोई नहीं है वहाँ, कि काम के अधीन होकर क्रिया होती है, ऐसा नहीं है वहाँ। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि भगवान जो हैं वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, और तो भी ठाकुर जी ने प्राकृत लोगों की तरह अनुकरण क्यों किया, ये प्रश्न हो सकता है। तो कह रहे हैं कि अलौकिक का भी अनुकरण करने से कोई रस स्वरूप प्रकट होता होगा, ठाकुर जी ने ऐसी क्रियाएं भी की। प्रभु लौकिक का अनुसरण करने वाली भी लीलाएं करते हैं, तो इससे ठाकुर जी लौकिक नहीं हुए। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी तो स्वयं अलौकिक स्वरूप है, आनंदात्मक स्वरूप है, रसात्मक स्वरूप है। तो ठाकुर जी कभी लौकिक का अनुकरण लीलाएं प्रकट कर देते हैं, तो उससे वो लीला लौकिक नहीं हो गई। वो तो अपने रस स्वरूप को प्रकट करने के लिए प्रभु ने वो लीलाएं की हैं। ये बात यहाँ समझनी है। तो रसमयता प्रकट करनी है, लोक का अनुसरण नहीं करना है, ये बात समझो। ठाकुर जी सर्व रसात्मक है, इसलिए अपने रस स्वरूप को बतलाने के लिए प्रभु ऐसी रसमय लीलाएं करते हैं। ये बात यहाँ सिद्ध होती है। ये सभी क्रियाएं भगवान में हैं। और वो भगवान कैसे हैं? आनंदमय है, आनंद मात्र कृपा मुखोदरादि। जैसे उपनिषद में एग्जाम्पल दिया कि समुद्र के अंदर बाह्य रूप से समुद्र कैसा है? सैंधव नमक से परिपूर्ण है। समुद्र जो है वो सैंधव नमक से परिपूर्ण है, बाहर हो के अंदर हो, दो ऐसे प्रभु जो हैं आनंद से परिपूर्ण हैं। उनके हस्त, चरण और उदर सब कुछ आनंद रूप है, भिन्न नहीं है। ऐसा आनंदात्मक स्वरूप भगवान का है, इसलिए आप स्वयं ही काम रूप हैं, सर्वाकार प्रभु का स्वरूप है। ये बात यहाँ समझना है।
तो लोक में ऐसी जो क्रियाएं होती हैं उसका कारण अंदर की इच्छा है दबी हुई, वो इच्छा अपन को, इच्छा के अधीन होकर हम काम करते हैं। ऐसा कोई काम यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई लौकिक काम है ही नहीं जिससे प्रभु उससे अधीन होकर काम करें, क्योंकि प्रभु साक्षात जो हैं अलौकिक काम रूप है। तो उनको अलग से काम की क्या जरूरत है, वो तो आप तो काम है, खुद ही आप तो सभी कामना से परिपूर्ण है प्रभु। तो वो तो केवल अपने रसात्मक स्वरूप को भक्तों का प्रकट कर रहे हैं, और रसात्मक स्वरूप की पहचान प्रभु लीलाएं द्वारा करवा रहे हैं। ये बात यहाँ समझनी है। और भी आगे खुलासा कुछ किया है इसमें, जो ठाकुर जी एक बात और आज्ञा की है कि एवं प्रभु जो है लौकिक काम की तरह होते, और ठाकुर जी को अपेक्षा होती, वो तो है ही नहीं। तो फिर जैसे लौकिक कामी लोग तो स्त्रियों के लिए तरसते हैं, जबकि प्रभु तो अलौकिक काम स्वरूप है। तो रात्रि के समय जब वन में शरद ऋतु में सब व्रज सुंदरियाँ आईं, तो ठाकुर जी ने उनको घर लौटने का उपदेश दिया, अपेक्षा नहीं दिखाई कि यहाँ आओ तुम, आप घर लौट जाओ, आग्रह पूर्वक ऐसा कहा। अगर लौकिक कामी कोई होता तो ऐसा कहता? ऐसा नहीं कहता। इसलिए कह रहे हैं कि ठाकुर जी स्वयं अलौकिक काम स्वरूप हैं। और उसके बाद लोक ही प्रभु की लीला का अनुकरण करता है। वास्तव में बात दूसरी है। क्या बात है कि जो प्रभु जो हैं वो ये लीलाएं कर रहे हैं, उसमें एक कारण भक्तों का निरोध भी है। हम जो हैं लौकिक जीव हैं और हमारा मन लौकिक वस्तु में लगा हुआ है, तो ठाकुर जी में हमारा मन कब लगेगा कि ठाकुर जी भी हमको जो रूप जचता हो वैसा रूप धारण करके प्रभु हमारे सामने आए, तो हमारा मन सहजता से प्रभु में लग जाएगा। कि हमारा स्वभाव इस तरह का है, तो जीव स्वभाव से इस तरह का है, तो जीव के स्वभाव के अनुसार भगवान ने अपना स्वरूप धारण किया और अपनी लीलाएं की कि जिसके अनुसार जीव का सहज रूप से निरोध प्रभु में हो जाए। तो ठाकुर जी जो हैं वो लौकिक लीला का अनुकरण क्यों कर रहे हैं? भक्तों के निरोध के लिए कर रहे हैं। वास्तव में तो वहाँ भगवान जो हैं, वास्तव में देखा जाए तो एक एग्जाम्पल बहुत सुंदर है यहाँ। जैसे कोई साधारण बालक हैं, वो क्या करते हैं, खेल खेल में कोई राजा बन जाए, कोई प्रधान बन जाए, कोई सिपाही बन जाए, ऐसा वेश धारण करके और खेल खेलते हैं, बालक हैं। तो वो लोग राजलीला का अनुकरण करते हैं, उसमें ऑर्डर वगैरह सब देते हैं, सब करते हैं। तो वैसे ही लोक में क्या है, वो क्या राजा थोड़ी है, बालकों की क्रीड़ा है, वो तो राजा थोड़ी है। तो लोक में भगवान तो त्रिलोकी नायक हैं, रसात्मक स्वरूप हैं। तो प्रभु की रसमय लीला का अनुकरण करते हुए जीव अपने को रस में डूबा हुआ मान लेता है। तो हम क्या है, उन प्रभु की ही बातों का अनुकरण कर रहे हैं। वास्तव में तो वो न तो हम वैसे हैं, वो हमारी जो ठाकुर जी की जो रसशास्त्र में जो वर्णन हुई है सब बातों की, अलग अलग श्रृंगार रस, हास्य रस वगैरह, वो उसकी पूर्णता तो ठाकुर जी में ही है। लोक में जो प्रकट हुई है बात, वो तो केवल बालकों का नाटक जैसा है। वास्तव में हम उन प्रभु का अनुकरण हम लोग कर रहे हैं, ठाकुर जी हमारा अनुकरण नहीं कर रहे हैं। ये भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र वगैरह बनाए हैं, वो अंत में उसका उत्कर्ष कब है, जब ठाकुर जी ने वो लीलाएं की, तब उसका उत्कर्ष है। लोक में हम जो क्रीड़ा करते हैं वो तो कैसी है, क्षणिक है, काल उसका भक्षण कर सकता है, और हम कुछ अपने स्वार्थ के लिए लीला करते हैं। लोक में हमारी कामनाओं पूर्ति के लिए हम कोई क्रिया करते हैं। तो ये लौकिक क्रिया वो करते भी हैं तो फल मिलता है, वो भी नाशवंत है, काल भक्षण करता है उसका। जब ठाकुर जी तो स्वयं आनंदात्मक स्वरूप है, काल का वहाँ कोई प्रवेश नहीं है, और न वो क्षणिक है, वो तो नित्य लीला प्रभु की चलती है। तो वो नित्य लीला ही वास्तव में लीला है, उसी का हम लोग अनुकरण कर रहे हैं, पर हम अनुकरण पूरा कर नहीं पा रहे हैं। जैसे बालक जो हैं
वो राजा का खेल खेलते हैं और राजा थोड़ी है, वो तो हास्यास्पद बात है। ऐसी बातें हैं ये। इसलिए ये बात समझनी आवश्यक है कि भगवान में कोई काम नहीं है और भगवान अलौकिक स्वरूप हैं और भगवान रसात्मक स्वरूप हैं, और उस रसात्मक स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए प्रभु उन भक्तों का निरोध करने के लिए भगवान जो हैं इसे अनेक क्रीड़ाएं प्रकट करते हैं। उसमें कोई भी लौकिक बात नहीं माननी चाहिए, ये बात सिद्ध हुई। उसके बाद कोई ये शंका करे तो भगवान में भले ही काम लौकिक नहीं हो, भक्त में तो काम विद्यमान है न, तो कि भक्त में भी काम विद्यमान नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो लौकिक काम था तो अंतर्गता गोपिकाएं तो प्रभु के पास पहुंच नहीं सकी, तो सर्वात्म भाव वाली गोपिकाएं थी वही भगवान के पास जा सकी। तो सर्वात्म भाव ही जो है वो काम नहीं, सर्वात्म भाव से जा सकी मतलब क्या हुआ कि भक्तों में भी लौकिक काम नहीं है, सर्वात्म भाव है। जहाँ सर्वात्म भाव है वहाँ काम भाव नहीं है। काम भाव का मतलब ये है कि बाहर के विषयों को हम भोग करें, ऐसी जो इच्छा है वो काम भाव है। सर्वात्म भाव क्या है? सर्वभाव उन भगवान में रखना, प्रभु में ही सब भाव होवे, ऐसे सर्वात्म भाव। मतलब भाव मतलब प्रेम, आत्मा मतलब वो प्रेम जो है वो हम भिन्न अपने से भिन्न रूप में करें तो वो आत्म भाव नहीं है, और अपने से अभिन्न मान के किसी में प्रेम करें तो आत्म भाव है। जैसे अपन जो अपना पुत्र है उसमें अपन को आत्म भाव होता है कि तो मेरा है, और जो दूसरे किसी का पुत्र होगा तो प्रेम होगा तो वो आत्मभाव वाला प्रेम नहीं होगा। तो वास्तव में प्रेम जीव को कहाँ है? खुद में है। जो पति पुत्र स्त्री वगैरह में प्रेम है वो भी अंत में तो अपनी आत्मा के कारण प्रेम है। तो वास्तव में निरुपाधिक जो भाव है आत्मभाव, वो तो अपने स्वयं में ही है, वो आत्मभाव है। तो वो हम भी अंत में तो प्रभु के अंश हैं, ठाकुर जी अंश ही हैं। तो वास्तव में ठाकुर जी को भिन्न नहीं मानना, प्रभु ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। जो अभिन्न भाव प्रभु में रखना सर्व तरह से वो सर्वत्र भाव है, तो वहाँ काम भाव कहाँ रहेगा? वहाँ विषय भोगने की बात ही नहीं रहेगी, फिर आत्मरमण की बात आ जाएगी। अपने खुद से ही अपन रमण कर रहे हैं ऐसा भाव आएगा, तो काम भाव वहाँ है ही नहीं। वो तो वास्तव में वो स्वरूपा सर्वात्म भाव के कारण काम भाव गायब हो जाएगा वहाँ। इसलिए जब ठाकुर जी ने वेणुनाद करके और गोपियों को अपने सन्निधान में बुलाया, तब प्रभु ने चतुराई से परीक्षा के वचन कहे, परंतु गोपिकाओं ने प्रत्युत्तर ऐसा दिया कि वहाँ स्पष्ट झलकता है। उन गोपिकाओं ने के उत्तर से हम प्रणय गीत में देख गए कि उनको काम भाव नहीं था, सर्वार्थ भाव था। मैवम विभोरहति भवान गदितुम नुशंसम संत्यज्य सर्व विषयान तवपाद मूलम प्राप्ता भजस्व दुर्वग्रह मा तेजस्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन। वहाँ यही बात कह रहे हैं कि हे विभो, आप ऐसा क्रूर भाषण मत करिए कि आप अपने स्वधर्म निभाओ, अपने परिवार की देखभाल करो, क्योंकि आप तो सर्वसमर्थ हैं, ऐसा क्रूर क्यों बोल रहे हैं? यदि आप दयालु होते तो ऐसा निष्ठुर भाषण करते ही नहीं। और हम तो सब विषयों का त्याग करके आपके पास आए हैं। विषयों का त्याग का मतलब है कि विषयों की वासनाओं सही सबका त्याग करके आए हैं, तो काम भाव का तो सवाल ही कहाँ पैदा हो रहा है? हम तो आपके चरणारविंद को प्राप्त हुई हैं, आपको हम हमारी आत्मा समझ के आए हैं कि आप तो हमारी आत्मा हो। सर्वात्म भाव से हम आपके पास आए हैं, हम काम भाव से आपके पास नहीं आए। जो काम भाव वाली गोपिकाएं थी उनको तो प्रवेश ही नहीं हुआ, उनको प्रतिबंध आ गया, वो ये देह छोड़ना पड़ा उनको, तब प्रभु में उनको सायुजी प्राप्ति हुई है। इसलिए कह रहे हैं कि गोपिकाओं ने ये उत्तर उनको दिया है। इसलिए भगवान को गोपिकाएं उत्तर दे रही हैं कि जैसे देव अपने सेवक को भजन करते हैं, ऐसे ही आप हमको भजन करो, हमको सेवा का अवसर प्रदान करो। ये वहाँ गोपिकाएं विनती कर रही हैं, उनको निवेदन कर रही हैं। उसके बाद ठाकुर जी जो हैं निरपेक्ष हैं, जैसे भक्त निरपेक्ष हैं, प्रभु भी निरपेक्ष हैं। किसी को अपने एक दूसरे की अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा कहाँ होती है? जहाँ भिन्न हो अपने से, वहाँ कोई स्वार्थ की अपेक्षा होती है। प्रभु और हमारे में कोई भेद ही नहीं है, हम उन्हीं के अंश हैं। तो जब अभिन्न बात हो गई, अभेद आ गया, तो वहाँ निरपेक्षता तो आ ही जाने वाली है। काम भाव कहाँ से आएगा वहाँ?
तो ये बात यहाँ कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने उनको लौकिक काम का अनुसरण प्रभु ने किया नहीं है। और लौकिक काम में तो संसार बढ़ता है, लौकिक काम से तो संसार बढ़ता है, संसार आसक्ति बढ़ती है, पुत्र पौत्र होते हैं। यहाँ तो ऐसा कोई वर्णन ही नहीं है, न संसार बढ़ा है न कुछ है। तो इसलिए कह रहे हैं, और काम में तो क्या होता है, न जातु काम कामानाम उपभोगे न साम्यति हविषा कृष्ण व्रत में ही वह भूय एवं अभिवर्तते। जिस प्रकार घी का होम करने से अग्नि अधिक से अधिक बढ़ती है, उस तरह काम के उपभोग से काम कभी शांत नहीं होता बल्कि बढ़ता जाता है। ये क्या हुआ, काम जो है वो बढ़ता जाता है, लौकिक काम। लेकिन प्रभु के पास यहाँ तो लौकिक काम था नहीं, तो न तो पुत्रादि संसार उत्पन्न हुआ है, कुछ भी कोई जगह ऐसा वर्णन आया नहीं है। और भगवान ने अपने समीपस्थ भक्तों को काम प्राकृत काम से पूर्ण तो नहीं किया है, तो वहाँ तो काम का अभाव हो गया है, ये दिखाया है। उनको निष्काम भाव से उनको प्रभु ने स्वीकारा है, स्वतंत्र भक्ति से। ये स्वरूप यहाँ प्रभु का दिव्य रूप यहाँ सिद्ध हुआ है। तो इसलिए कह रहे हैं कि भगवान भी निष्काम है और भक्त भी निष्काम हैं, दोनों ही निष्काम हैं। और वो निष्काम भाव से यह बात सिद्ध हुई है। और फल या मोक्ष है, सभी को मोक्ष प्राप्त हुआ है। और रसशास्त्र की जो मर्यादा थी वो भी अखंडित यहाँ रही है। तो इसको हम काम लीला नहीं कहेंगे, लेकिन क्या कहेंगे, स्वरूपानंद की लीलाएं। तो अपने स्वरूप में ही आनंद मिल रहा है। जैसे योगी जन समाधिस्थ हो जाते हैं, तो अपने समाधिस्थ होकर अपने स्वरूप से ही आनंद ले रहे हैं, उनको बाहर के विषयों उपभोग की आनंद की परवाह ही नहीं है। इस तरह हम उन प्रभु में एक हो जाते हैं, उन प्रभु का अनुभव ले रहे हैं। तो स्वरूपानंद का लीला है ये, काम लीला नहीं है। और आगे भी क्या बात बताई कि ये जो लीला बताई है यहाँ रास लीला, रास पंचदशी में, इसका श्रवण करने से साधारण लोग भी सर्व प्रकार से निष्काम हो जाते हैं। बोलो, ये कह रहे हैं। तो ये दिव्य लीला हुई कि ना हुई। जैसे नॉर्मली लौकिक जो काम होते हैं उसकी कथा हम सुनेंगे तो काम और बढ़ता जाएगा, अपना जागृत होगा। लेकिन यहाँ सुखदेव जी ने अंत में ये कहा है कि भाई ये इस ठाकुर जी की जो निष्काम लीला है, आत्मरमण रूपी लीलाएं हैं, उसको सुनने से आप जो है निष्काम हो जाओगे। तो ये कब संभव है, जब लीला निष्काम हो, तभी तो ये बात संभव है कि भगवान का ये चरित्र निष्काम चरित्र है। और बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, वो भी जब लौकिक देह को, काम को त्याग देते हैं, तो भगवान कैसे स्वीकारेंगे। भगवान तो वो लौकिक ज्ञानियों के भी लक्ष्य हैं, तो भगवान कैसे लौकिक काम को स्वीकारेंगे। तो वहाँ स्पर्श मात्र भी नहीं है। इसलिए यहाँ सुखदेव जी ने ये बात बताई कि ये दिव्य लीला है। और इस क्रीड़ा रूप चरित्र को जो भक्त श्रद्धावान होकर भली भांति से इसका वर्णन जहाँ किया है उसका वर्णन करेगा, सुनेगा और स्मरण करेगा, उसको भक्ति प्राप्त होगी और उसको हृदय में भक्ति स्थिर होगी और हृदय का भयंकर व्याधि जो काम है वो दूर हो जाएगा। तो हृदय रोग मतलब ये काम, सब विषयों को भोगने की इच्छा है, वो दूर हो जाएगी अपनी, और अपन निष्काम हो जाएंगे। तो ये निष्काम कब होंगे, ये लीला सुनने से। ये लीला स्वयं निष्काम लीला, इसलिए लीला श्रवण से निष्कामता प्राप्त होगी। तो ये रहस्य यहाँ समझाया है। तो सुखदेव जी ने रासपंचदशी के अंत में ये बात समझाई। तो भगवान और भगवान की ब्रजगोपिकाएँ ये कोई दो रूप नहीं है, ये भगवान का ही स्वरूप है। गोपिकाएँ भी भगवान के ही श्री विग्रह से प्रकट हुए हैं, उनसे भिन्न है ही नहीं। तो वही सबके आत्मा है, तो वही अपने आत्मा में ही रमण कर रहे हैं। काम लीला में ऐसा नहीं होता है। काम लीला में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, उसका भोग करता है। तो ये तो आत्मरूप आत्मरमण है। इसलिए यहाँ ये कह रहे हैं कि सब प्रकार के विषय ने काम क्रीड़ा, काम का जो रोग है वो इस लीला के श्रवण से दूर हो जाता है।
इस ऐसे हृदय महाप्रभु जी ने यहाँ ये निष्काम लीला यहाँ सिद्ध की है। तो निष्काम लीला जो है वो ये रास पंचाध्यायी है, ये काम लीला नहीं है, काम क्रीड़ा नहीं है, ये बात यहाँ समझो। तो ये संक्षेप में थोड़े बहुत अंश थे जो इसमें बताए हैं, वो मैंने आपको समझाए। उसके बाद यहाँ ये अध्याय में ये बात आई कि जब भगवान ने उनके साथ क्रीड़ाएँ की, सब प्रकार से क्रीड़ा की, नृत्य गान की, तो उन गोपिकाओं के मन में ऐसा भाव आया, एव एव भगवत कृष्णा लब्ध कामा महात्मनः आत्मान मिनिरे स्त्रीणाम मानिन्य भी अधिकम भुवि। इस प्रकार महान आत्मा परमात्मा भगवान श्री कृष्ण से गोपियों ने अपने मनोरथ पूर्ण किए, जिससे उनको अहंकार हुआ कि हम पृथ्वी पर जो स्त्रियां हैं उन सबसे अधिक उत्तम हैं। ऐसा भाव उनको गोपिकाओं का आया। तब तासाम तत्सौभगपदं वीक्ष्य मानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। गोपियों का वह सौभाग्य मत को देखकर, उस मत को शांत करने के लिए, भगवान गोपियों पर कृपा करने के लिए भगवान वहाँ से अंतरित होके उन गोपियों के हृदय में विराज गए। ठाकुर जी वहाँ से अंतर्धान हो गए, तिरोधान हो गए, ऐसा वर्णन यहाँ आया है। तो ये अपन ये त्रिविध नामावली के जो नाम हैं उसके आधार से इसका रहस्य हम समझेंगे ये क्या बात हुई। जहाँ कह रहे हैं कि निज जन स्मय ध्वंसन स्मिताय नमः। निज जनों के गर्व का खंडन करने वाला मंद हास्य है जिनका, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार। अतः परम रमणानंतरम तासाम लोक न्यायन मद मानस जातौ अपि इति आत्मानं मेनिरे स्त्रीणाम इति निरूपितम तत्र मान नृत्य सूचकम नाम। क्या कह रहे हैं कि भाई जब रमण प्राप्त किया, ठाकुर जी ने रमण किया उन गोपियों से, तब लौकिक न्याय के अनुसार उनको सौभाग्य मद और मान हुआ, अपन में खुद में उत्तमता का ज्ञान हुआ, और वो बाद में मान भी होने की तैयारी हुई। तब अपनी आत्मा को सर्व स्त्रियों में परम श्रेष्ठ वो मानने लगी। तब उस मान को छुड़ाना जरूरी था, क्योंकि मान को नहीं छुड़ा दीनता नहीं आएगी। तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने उनको वो मान छुड़ाने के लिए प्रभु ने तिरोधान कर दिया। तो उसका नाम है निज जन स्मय ध्वंसन स्मिताय नमः। निज जनों के गर्व का खंडन करने वाला मंद हास्य जिनका है। तो ठाकुर जी का ऐसा हास्य ऐसा है जिससे उनका गर्व खंडन हो गया। तो वो कैसे, वो भाव यहाँ समझा रहे हैं। भावः उदार हासद द्विजकुंद नदी इति यत्र कुंदवत्वं स्नेहस्य इत्यस्य विवरणे काम मात्र प्रवेशायी स्नेह निरूपितम। क्या कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने अपने उदार हास्ययुक्त दंत रूप कंद पुष्पों की कांति जिसके मुखारविंद के ऊपर झलक रही, ऐसे भगवान ने अपना हास्य किया। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण उन गोपियों के बीच में रमण करने लगे। तो हास्य सहित दंत, तो यहाँ कह रहे हैं कि ये कंद पुष्प पना जो है वो दांतों से दिखाया है। कंद पुष्प एक पुष्प एक प्रकार का लाल होता है, जो होठ लाल होते हैं, ऐसे ये लाल सरखामणी की है उसके साथ, और हास्य की झलक से वो सफ़ेद हो गए। होठ दांत की श्वेत दांत से वो सफ़ेद हो गए। ये एक अलंकारिक भाषा है। तो इस क्या बता रहे हैं कि ये स्नेह मात्र, स्नेहस्य कुंदत्वं स्नेहस्य इत्यस्य विवरणे काम मात्र प्रवेशायी स्नेह। काम मात्र प्रवेशायी है ये ठाकुर जी ने स्नेह उनको काम मात्र में प्रवेशायी कर दिया। मतलब ये जो है वो स्नेह जो प्रकट किया, वहाँ स्नेह को काम मात्र की उपाधि वाला बताने के लिए आपने उपाधि रहित स्नेह था। गोपिकाओं को जो स्नेह था भगवान में वो कैसा था, निरुपाधिक स्नेह था। तो जब निरुपाधिक स्नेह था तो तत्तात्पर्य स्वामिनी नाम सदा निरुपाधिक स्नेह व चेत, सदा निरुपाधिक स्नेह होगा तो फिर क्या होगा, खंडितादि भाव असंभव है। फिर निरुपाधिक भाव अगर प्रभु में है, प्रभु ईश्वर है, हम उनके अंश हैं, भगवान अंशी हैं, तो निरुपाधिक भाव रहेगा। ऐसी स्थिति में जो श्रृंगार रस की जो भावना है कि जो
प्रियतम प्रियतमा में बीच में कभी मनमुटाव हो जाता है, कभी उनको मनाते हैं, मान होता है, जैसे मान मिलाप के पद वगैरह हम गान करते हैं कि नहीं, मान के पद, मान मिलाप के पद, मान छूटे के पद, तो ये सब जो है वो रसशास्त्र में बताई गई बात है श्रृंगार रस के लिए। तो वो फिर वहाँ असंभवात, खंडितादि भाव असंभव है, खंडितादि भाव वहाँ संभव नहीं होगा। खंडितादि के पद भी हम गाते हैं, वो श्रृंगार रस के भाव से गाते हैं। तो क्या है कि भाव ठाकुर जी छोड़ के चले जाएं, अपन छोड़ के चले जाएं तो खंडित हो जाए, ठाकुर जी दूसरी जगह चले जाए तो अपना भाव खंडित हो जाए, तो खंडिता के भाव हम पद गाते हैं। तो कह रहे हैं कि वो उससे क्या होगा कि पूर्ण रस भोग उभयत्र भी न संभवती। तो यहाँ पूर्ण रस भोग नहीं होगा उनको, पूर्ण रस तो संयोग विप्रयोग दोनों हो तब पूर्णता आवे, तब वो रस में रस रूपता रहे। इसलिए भगवान ने वो निरुपाधित्व जो अंश है उसको आच्छादन करके और काम की उपाधि वाले स्नेह का संपादन किया। ठाकुर जी ने ऐसा स्नेह प्रकट, अपना हास, उदार हास प्रकट किया जिससे उनको निरुपाधिक स्नेह से सोपाधिक स्नेह प्रकट हुआ। उस श्रृंगार रस के, भक्ति रस के अंगभूत ये श्रृंगार रस प्रकट हुआ है। मूल में भक्ति है बैकग्राउंड में, लेकिन भक्ति में वो श्रृंगार रस के द्वारा ठाकुर जी उनको स्वरूपानंद का दान देने के लिए प्रभु ने उनमें वो निरुपाधिक जो स्नेह था उसमें सोपाधिक स्नेह प्रकट किया। ध्यान से सुनना हो, ये सब बात बहुत रहस्य वाली बातें हैं। तब वो जो कह रहे हैं कि एवं सति लौकिक रीति स्नेह न तद अनुसारी एव रमण स्वरूपम इति न पूर्ण मनोरथ इति औदासीन्येन रमत। फिर कह रहे हैं ऐसे होने से लौकिक रीति के स्नेह के द्वारा उसके अनुसार ही ठाकुर जी रमण किया उनको। जैसे लोक में कैसे श्रृंगार रस में रमण करते हैं, एक दूसरे को खेलते हैं, ऐसे रमण किया। तो उसमें क्या हुआ कि न पूर्ण मनोरथ तो नहीं हुआ वहाँ। अभी विप्रयोग दल भी आएगा, संयोग दल है तो विप्रयोग भी आना चाहिए। तो फिर वो और वहाँ प्रभु ने लौकिक नायक की तरह उन गोपिकाओं का निरोध करने के लिए लौकिक नायक की तरह उनके बीच में रमण किया। जैसे इसलिए यहाँ चंद्र का उदाहरण एग्जाम्पल दिया है। चंद्र अपने नक्षत्रों के बीच में चंद्र शोभावान होता है, तो चंद्र भी तो विकारी है, तो ठाकुर जी भी लौकिक नायक की तरह वहाँ दिखाई दे रहे हैं, ईश्वर दया नहीं। क्यों ऐसा क्यों ठाकुर जी ने किया, तो उसका एक कारण दिखाया है यहाँ सुबोध जी में। कि ठाकुर जी ने ये सोचा कि ठाकुर जी ये सोच रहे मेरा महात्म्य देख के, भगवान का महात्म्य देखकर भगवान से गोपियों को भय न हो जाए। यदि भय हुआ तो रस के रंग में भंग हो जाएगा। इसलिए ठाकुर जी ने वैसा मोह उत्पन्न किया कि उपाधि रहित स्नेह को सोपाधिक बनाया। ध्यान में आई बात। तो ठाकुर जी ने अपने दांत खोलकर उनकी किरणों से उदार हास प्रकट किया, जिससे वो मोहित हो गई गोपिकाएं, और उनमें वैसा सोपाधिक भाव प्रकट किया, क्योंकि वो रसरूपता को दिखाने के लिए, उन भक्तों को रसदान करने के लिए। तेनस्य यथा पूर्णपि अपूर्ण भवति पुनः अग्रे क्रमेण पूर्ण भवति तथा अयमपि भविष्यति। कह रहे हैं कि जब पूर्ण है वो अपूर्ण हुए। ठाकुर जी तो पूर्ण है, लेकिन अपूर्ण जैसे हुए। क्यों? लौकिक नायक की तरह रमण करने लगे। बाद में फिर से वो पूर्ण बन जाएंगे आगे जाके, आगे जब पंचाध्यायी में अंत में वापस पूर्ण स्वरूप प्रकट हो जाएगा प्रभु का। तो ये भक्तों का ये रसदान प्रभु ने इस तरह से किया है यहाँ। तो अब कह रहे हैं कि जब इस तरह से जब श्रृंगार रस का दान कर रहे हैं प्रभु, तब एवं सती संप्रति लौकिक रीति एवं कृता तासा मान अपि जाता। तो फिर लोक रीति से जब प्रभु रमण किया तो वहाँ मान भी प्रकट होगा। मान अपि जाता, मान वही अपने को उत्तम मानना, मद मान, ये भी होगा। क्यों? अन्यथा अलौकिक प्रपत्तो कथम संभवेत। अन्यथा अलौकिक जो भाव होगा प्रपत्त शरणागति होगी ठाकुर जी, वहाँ तो ऐसा मान होगा नहीं। तो कहे तन्निवृत्ति सूचकम। इसलिए उस बात को समझाने के लिए कह रहे हैं ठाकुर जी ने ये ऐसा अपना स्मित प्रकट किया कि जिससे उनको उनका मान खंडन हो जाए। तो मान खंडन करने के लिए प्रभु ने मंद मंद हास्य से आप हंसे, जिसको उनका मान भी खंडन हो जाए, क्योंकि आप तो मदन मोहन हैं।
तो प्रथम प्रभु का उदार विशाल हास्य था। फिर उन्होंने क्या किया, पीछे से मान उत्पन्न होने पर आपने, गोपियों में मान उत्पन्न हुआ तो आपने हास्य का संकोच किया, कम कर दिया। तो ऐसे जब कम किया तब उनका मान उतरा गोपियों का। वो कैसे मालूम पड़े कि जब ठाकुर जी मान उतरा, क्यों, ठाकुर जी अंतर्धान हुए, अचानक अंतर्धान होते उनको मन में संताप हो, अरे प्रभु कहाँ गए, कहाँ गए, प्रभु कहाँ गए, अभी तो हमारे बीच में ही रमण कर रहे थे, प्रभु कहाँ चले गए। तो संताप हुआ। तो संताप हुआ इसका मतलब ये है कि उनको मान उतरा। कि मानवती जो होती है उनको ताप नहीं होता है, जो मानवती जो होती है श्रृंगार रस में, उनको तो प्रियतम चले भी जाए तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ तो उनको संताप हुआ तो मान उतरा है। तो ये प्रभु ने ऐसे मान को उतारा, हंसते हुए प्रभु अंतर्धान हो गए, तो ये उनका मान खंडन किया है। अब ये प्रश्न आता है कि जब प्रभु मान उतर ही गया तो प्रभु अंतर्धान क्यों हुए। तो प्रभु अंतर्धान इसलिए हुए कि अंतर्धान प्रभु न हो तो पूर्ण रस का दान संभव नहीं था। संयोग रस और विप्रयोग रस दोनों हो तब पूर्णता आती है। इसलिए ठाकुर जी की ये इच्छा थी कि गोपियों को पूर्ण रस का दान करना है, तो आपने विप्रयोग रस का अनुभव भी उनको कराने के लिए प्रभु अंतर्धान हुए और विप्रयोग रस का अनुभव भी उनको कराया है। तो इस प्रभु ने बड़ी कृपा की उनके ऊपर, और कृपा करके हम अंतर्धान हो गए, तिरोधान हो गए। और वो मान का जो मूल था, मद भी था उसमें, उसका भी आपने मर्दन किया है तिरोधान करके। और ठाकुर जी तिरोधान होकर कहाँ चले गए, उनके अंतःकरण में प्रवेश कर गए। प्रभु सर्वसमर्थ हैं, अंतःकरण में ही सब कार्य करेंगे, लौकिक रीति से उस मान को निर्मूल कर देंगे, लौकिक रीति से उस मान को दूर भगा देंगे। तो ये भगवान ने अपने मंदस्मित से उस मान का मर्दन किया है। ऐसा ये नाम है, निज जन स्मय ध्वंसन स्मिताय नमः। अपने निज जनों का स्मय मतलब गर्व, गर्व का खंडन करने वाला मंद हास्य है जिन ठाकुर जी का, ऐसे भगवान को नमस्कार। ठाकुर जी ने ऐसी कृपा उनको भी की कि उनको पूर्ण रस का दान प्रभु ने इस तरह करवाया है। तो ये यहाँ त्रिविध नामावली का ये नाम है, और यहाँ ये अध्याय भी ये पूर्ण होता है कि प्रभु जो वहाँ अंतर्धान हो गए, जब उनको मान हुआ तो यहाँ अध्याय पूर्ण हो गया। तो ये कायिक तिरुभाव प्रभु ने वहाँ किया है। पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में भी इसके दो नाम हैं इस संबंध में। अपन ने कुछ नाम देखे थे पहले कि वेणुवाद स्मरक शोभ मत्तुकुप विमुक्तिद। तो वेणुवाद के द्वारा प्रभु ने उनके स्मर में क्षोभ उत्पन्न किया, उससे जो मत्त गोपिकाएं थी, अंधकृता गोपिकाएं, उनको आपने मुक्ति का दान किया है, गोपी विमुक्तिद। ऐसे भगवान है, वो अपने प्रसंग देख लिया अपन ने। और सर्वभाव प्राप्त गोपी सुख संवर्धन क्षमा, ये नाम यहाँ दिया है। सर्वभाव प्राप्त, सर्वभाव मतलब सर्वात्म भाव के द्वारा जो प्रभु के पास में गई हैं। सर्वभाव प्राप्त गोपी, कैसी गोपी, सर्वभाव जिनको प्राप्त हुआ, सर्वात्म भाव प्राप्त हुआ है। संतेज सर्व विषयान, सब विषयों को छोड़ के, काम की भावना को छोड़ के प्रभु में आत्मभाव स्थापित करके जो प्रभु के सन्मुख गई हैं, ऐसी जो गोपियाँ हैं, उन गोपियों को रास उत्सव के द्वारा सुख संवर्धन क्षमा, सुख की वृद्धि करने में समर्थ ऐसे भगवान श्री कृष्ण। तो हमको ठाकुर जी सुख कब देंगे कि सर्वात्म भाव हम रखेंगे। हमको लौकिक भाव प्रभु में नहीं रखना है। प्रभु हमारे स्वामी हैं, हमारे आत्मा हैं, हम ठाकुर जी के ही अंश हैं, ठाकुर जी से हम अलग नहीं हैं। ऐसे भाव से, शुद्ध निष्काम भाव से प्रभु के पास जाएंगे, निरपेक्ष होके, तब ठाकुर जी हमें फलदान करेंगे। इसलिए हम कोई भी अपेक्षा प्रभु के पास नहीं रखते हैं। ठाकुर जी जो भी करेंगे हमारे हित के लिए करेंगे, ऐसा भाव रख के हम करें तो ठाकुर जी सर्वभाव प्राप्त जो गोपी हैं उनको भी ठाकुर जी ने सुख की वृद्धि करवाई है, तो हमको भी सुख का वर्धन प्रभु अवश्य करेंगे। ये बातें बताई। उसके बाद गोपी गर्व प्रणासार्थ तिरोधान सुखप्रद।
ये बात कि गोपी नाम, गोपियों का जो गर्व है, सौभाग्य मत के लिए गर्व आया, उस गर्व में ये गर्व प्रतिबंधक था फलदान में। तो वो गर्व का नाश करने के लिए प्रभु ने तिरोधान किया। प्रणासार्थ तिरोधान। तिरोधान कैसे किया? गोपियों के अंतःकरण में आपके आप गिराज गए और उसके उन गोपियों को आपने अच्छी तरह से सुख प्रदान किया है। अंतःकरण में विराजे तो प्रभु ने उनको मन से और आत्मा से भी उनके साथ रमण किया है। वो आगे के अध्यायों में आएगा कि ये ठाकुर जी ने जैसे यहाँ कायिक रमण किया, ऐसे आगे अब मन से भी रमण प्रभु करेंगे उनके साथ, विप्रयोग में भी रमण हो रहा है उनके साथ। तो ऐसे ठाकुर जी ने वहाँ उनका गर्व के नाश के लिए प्रभु ने तिरोधान किया और गर्व का नाश भी किया और उनको विप्रयोग रस का अनुभव भी करवाना है आगे, इसलिए प्रभु ने अंतर्धान लीला की। तो ये इसमें दो नाम इसके प्रश्न सहस्त्र नाम के हैं और एक ये जो नाम था त्रिविध नामावली का इस अध्याय का, वही हमने देख लिया। तो ये जो लीला है मूल में, ये प्रभु की लीला है। कोई भी लीला हो, बाल लीला हो या गोचारण लीला हो या गोवर्धन लीला हो या महाराज की लीलाएं हैं, ये सब लीलाएं प्रभु की जो हैं वो अलौकिक लीलाएं हैं, निष्काम लीलाएं हैं। सभी लीला निष्काम लीला है कि प्रभु स्वयं रसात्मक स्वरूप है, स्वयं आनंदात्मक स्वरूप है और अपने आनंदात्मक स्वरूप की पहचान प्रभु जो है लीलाओं द्वारा जीव को दे रहे हैं। और उससे क्या लाभ ये हो रहा है कि ठाकुर जी के स्वरूप को हम समझ पा रहे हैं और हमारा निरोध प्रभु में हो रहा है सरलता से। ये आप समझ लो, ठाकुर जी जो है वो स्वयं निष्काम है, उनको क्या ज़रूरत है इसकी क्रीड़ा करने की, सब अलग अलग। वो हम भक्तों का